बताइए आपका आज का क्या है। दरबार का तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है। भय है, शोक है, उससे मुक्त हो, नशा से मुक्त हो, तमाम कुरीतियों से मुक्त हो। और यह मुक्ति तभी संभव है जब हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। अगर पूर्वजों की, हमारे एंसेस्टर्स की मुक्ति नहीं होती है और उनकी जो रोगी नकारात्मक स्मृतियां हैं, उनकी मृत्यु के समय के कष्ट की, जब तक वो नष्ट नहीं होती तब तक ये नष्ट नहीं होती। बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप एक बार इलाज कराएंगे फिर वही हो जाएगा, दोबारा कराएंगे फिर कैंसर हो जाएगा, दोबारा फिर कैंसर हो जाएगा, फिर कैंसर में मर जाएगा। उससे बचने का उपाय नहीं। कभी नहीं सुना होगा आपने कि कैंसर था और बच गया। वो कैंसर से ही मरेगा। हार्ट पेशेंट है, वो हार्ट अटैक से ही मरेगा। बार बार उसको अटैक होगा। वो स्मृति है जो बार बार काम करती रहती है। तो स्मृतियों को नष्ट करने के लिए वैदिक रूप से दरबार में जो अनुसंधान हुए हैं, वैदिक रूप से पहली बार ऐसा हुआ है कलयुग में कि आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ, आपके पितरों की रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट होती हैं वैदिक प्रक्रिया से, और आप भी रोग मुक्त, शोक मुक्त और भय मुक्त होते हैं। यही इसको पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में लेकर के चल रहे हैं हम लोग। विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। लोग जुड़े हुए हैं विदेशों से भी, देश से भी, तमाम भाग से। तो उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। उसी का अभियान है कि ये तीसरी बार अभी इधर आने का हुआ। आप दूसरी बार आए थे बेंगलोर में, क्या इसी देवस्थान में दूसरी बार आपको प्रश्न इस करके क्या इस देवस्थान में दूसरी बार आए। हाँ, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान अच्छा। है। हनुमान जी का बहुत ही पवित्र सिद्ध स्थान है। इधर तो जो आता है वो अपने आप मस्ती में रहता है। क्या इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद आपकी तरह साधु संतों का ये वैदिक धर्म तो परंपरा इलाज करके क्या आपका मन में से टेक्नोलॉजी आई कहाँ से है? हम्म, किधर से है टेक्नोलॉजी? ये जो टेक्नोलॉजी आज इसको ये विकास कह रहे हैं, आज हमने ये जान लिया, अभी ये जान लिया, अब ये जान गए। सनातन धर्म में तो सारा जान के बैठे हुए हैं, पूरा नहीं, जान के बैठे हैं। इलाज सभी हाँ, लोग कोई भी जाति धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो विधि का पालन करेगा, नियम का पालन करेगा, वो रोग मुक्त और भय मुक्त और शोक मुक्त होगा। अभी आप देखेंगे हवन के बाद यहाँ जितने भी लोग कष्ट में हैं, अभी कष्टों से मुक्त मिलेंगे आपको सारे। अभी लोगों की इतना तंत्र मंत्र में जरा देखने के आपकी तरफ से क्या इधर चलता रहता है होम हवन। देखो, तंत्र मंत्र को बड़ा अलग रूप से लिया गया है। लोगों ने टोना टोटका को तंत्र मंत्र मान लिया। जो टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक करते हैं, ये इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और स्वयं भी बेवकूफ़ हैं। तो अपने को, उनका मति भ्रष्ट है, दूसरे का भी मति भ्रष्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि बिना पितृ मुक्ति हुए, बिना पूर्वजों की मुक्ति हुए, बगैर उनके नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ मृत्यु के समय की नष्ट किए, आपके तमाम जन्मों जन्मों की मृत्यु के समय की रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ रहती रहती हैं हमारे चित्त में, हमारे कारण शरीर में। वो जब तक नष्ट नहीं होगी वैदिक रूप से, कष्टों में आदमी बना रहेगा। इनके हटते आदमी कष्टों से मुक्त हो जाता है। बहुत सिंपल है और कोई तरीका नहीं है। झाड़ फूक, टोना टुटका, ये लोगों को बर्बाद करते हैं, कष्ट में लाते हैं और कष्ट बढ़ाते हैं। यहाँ जितने लोग कभी गए होंगे झाड़ फूक, टोना टुटका में, उन्हें उस समय लगा होगा हाँ हाँ कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद और कष्ट में चले गए। ऐसे धीरे धीरे दलदल में धंसते जाते हैं। ईश्वर कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना, बगैर ईश्वर की भक्ति के, बगैर गुरु की भक्ति के, गुरु के प्रति समर्पण के, रोग से, कष्टों से, भय से, शोक से मुक्ति नहीं हो सकती। यही तरीका है। क्या बोलना चाहते हैं बेंगलोर वासियों का, आपका वो महाभक्त महाशय का और देशवासियों का। सभी के लिए एक ही संदेश है कि अपने पितरों की मुक्ति जरूर कराएं, क्योंकि उनको भी आगे धारा में चलने का मौका मिले। वो जो 84 लाख योनियों का जो हमारा बंधन है, मुक्ति अगर रुक जाती है पूर्वजों की, तो वो फिर दूसरी योनि में चले जाते हैं, नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं, फंसे रहते हैं। तो अगर वो 84 लाख योनियों के जन्म मरणों के बंधनों के चक्र में चले जाए, उस मुक्ति की बात हो रही है। यानी प्रेत योनि बोलते हैं उसको। प्रेत योनि का अर्थ ये नहीं कोई भूत प्रेत होता है। प्रेत योनि का अर्थ होता है जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका अपना ट्रेन आया, आप बैठ गए, चले गए। वो प्लेट जस्ट लाइक ए प्लेटफॉर्म। प्रेत एक भाव है, कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको खा जाएगा। वो एक भाव है।
तो उस प्रकार के जो समस्या है वो जो नष्ट होती है वो केवल आपके वैदिक प्रक्रिया से नष्ट होती है। और पितरों को मुक्ति मिले, पितरों को मुक्ति मिले तभी आपको समस्याओं से, कष्टों से, रोगों से मुक्ति मिल सकती है। यही संदेश है। तो सबसे पहले अपने पितरों का मुक्ति चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि अपने माता पिता को सम्मान देना है, परिवार के लोगों को सम्मान देना है। सब देना चाहते हैं, दे नहीं पाते। परिवार में तमाम कलह है, तमाम प्रकार के लोगों में लड़ाई झगड़े हैं। लोग तलाक लेने आते, दरबार में वैदिक प्रक्रिया करते, सेम डे तलाक का नोटिस ख़त्म, वो तलाक वापस जाते। अभी दरबार में आकर के 21 साल बाद, तलाक के 21 साल बाद दोनों ने आकर के दरबार में शादी किया, वैदिक प्रक्रिया किया। फिर उनको होश आया हमने तलाक क्यों दिया था, ईगो में। तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, दोनों अलग अलग रहे। फिर दरबार में आके करुण शंकर महादेव धाम दरबार में आकर के वैदिक प्रक्रिया की उन लोगों ने, उनका बुद्धि खुला और फिर से विवाह किया 21 वर्ष के बाद। हाँ, पड़ा हुआ है सब यूट्यूब पे, देखिए। अभी एक बच्चे अमेरिका में थे वो लोग, वो 6 साल बाद, तलाक के 6 साल बाद उन्होंने आके दोबारा विवाह किया। ऐसे दिन भर केस आते जो तलाक चाहते लेकिन दरबार आते ही तलाक का काम ख़त्म, परिवार में कलह ख़त्म। जो बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि जकड़ी बंधी हुई है, लोग पागल हो रहे हैं, बाहर भी संबंध खराब हो रहे हैं। वो केवल इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि आप में नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ हैं, उनके प्रभाव में आप हैं तो वैसे ही रहेंगे। इनसे मुक्ति के लिए ईश्वर कृपा, गुरु कृपा आवश्यक है। वैदिक प्रक्रिया से इनकी मुक्ति होती है। इसके बिना करोली शंकर बाबा बेंगलुरु आए थे, आप भक्तगणों में इधर आए, तो क्या आपकी तरफ से पूछना चाहते हैं और क्या इधर मस्ती मतलब आपकी तरफ से क्या करता है? इधर दरबार का एक शंकर सेना भी है। शंकर सेना भक्त के लिए क्या आपका ये है? तो वो उनका काम है कि हम सबको जितना भी दरबार के शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको उत्साह बढ़ाना, उनके घर घर जाकर के जोड़ना, उनको एक साथ किसी कार्यक्रम में व्यवस्था बनाना, हाँ, सेवा करना सबका, और सेवा के द्वारा संदेश देना कि सेवा से भी मुक्ति संभव है। यहाँ अभी हम लोग जैसे इतना क्राउड है, रैंडम वी विल टेक फ्यू, कुछ आदमी लोग से जिसको प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल के लिए सब पूछेंगे अभी, एंड ही विल डू नथिंग। यू सी द पावर ऑफ द वैदिक प्रोसेस हवन. After the havan is complete, the same people will ask to get up, and the same people will say we have nothing now. In front of your eyes. चमत्कार नहीं, this is science. नो चमत्कार, नो रहस्य। इस दरबार में चमत्कार और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं मानते हम। संसार में कोई रहस्य होता नहीं, कोई चमत्कार होता नहीं, जो होता है नियम से होता है। अगर कोई आपको चमत्कार लग रहा है, इसका मतलब आपने कभी होते हुए नहीं देखा, इसलिए आपको चमत्कार लग रहा है। आप उस विधि को नहीं जानते, इसलिए आपको रहस्य लग रहा है। लेकिन आप जैसे विधि को जान जाते हैं तो आपके दिमाग से चमत्कार हट जाता है, रहस्य हट जाता है। तो इस संसार में, इस सृष्टि में चमत्कार और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ नियम से होता है, सब विधि से होता है और सृष्टि के नियमानुसार होता है। अगर लोहा है, लोहा को हम गला नहीं सकते, आपको दिया जाए आप नहीं गला सकते, लेकिन नियम को नियम से तोड़ा जा सकता है। अभी यहाँ का टेम्परेचर मान लिया जाए कि 20 डिग्री है, सेल्सियस है, तो अभी आपका लोहा नहीं गलेगा, लेकिन उसको अभी हम 1500 डिग्री पे गर्म कर दें, अभी वो पिघलने लगेगा। नियम तोड़ दिया ना, नियम तोड़ा। अच्छा। नियम तोड़ करके हम आगे, लेकिन नियम से नियम को तोड़ते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिना 1200 डिग्री, 1200, 1300, 1400 डिग्री पे गर्म किए लोहे को पिघलेगा नहीं। आप 2500 डिग्री पे लोहा गर्म कर दिए, भाप बन के उड़ जाएगा। तो नियम से नियम को तोड़ते, नियम से ही टूटेगा। वो 2500 डिग्री पे ही भाप बन के उड़ेगा लोहा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए नियम से ही नियम को तोड़ा जा सकता है। अदरवाइज ज़बरदस्ती करके किसी नियम को तोड़ने का प्रयास आदमी के अंदर रोग, भय और शोक उत्पन्न करता है। यही सबको संदेश है कि नियम को नहीं तोड़ना है। सृष्टि का जो बने बनाए नियम, उनको पालन करना है। अपने गुरुओं के द्वारा जो दी गई हमारे को व्यवस्था है, जो उनकी वाणी है, उन पे अमल करना है। अपने देवी देवताओं पर, अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे विश्वास करना है और मस्ती में रहना है। यही एक तरीका है, दूसरा कोई रास्ता।